ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। 3 दिसंबर मतदान के असल नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल के नतीजे आ चुके हैं, जिसमें अधिकतर में बीजेपी की सरकार बनती दिखाई दे रही है, जबकि कुछ एग्जिट पोल में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल में कांग्रेस पर भारी बीजेपी को बहुमत मिलने के संकेत। एग्जिट पोल में जो बहुमत बीजेपी को मिलता दिखाई दे रहा है, वो असल तस्वीर में बदलेगा या नहीं, ये 3 दिसंबर को साफ होगा। लेकिन अलग अलग एजेंसियों के जरिए किए गए एग्जिट पोल पर यकीन करें तो राजस्थान में बीजेपी के लिए शुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में एग्जिट पोल के नतीजों से बीजेपी गदगद है। देखिए, जो एग्जिट पोल आ रहे हैं न्यूज़ 18 पे, ये एक आश्चर्यचकित तो इसमें कोई बात है नहीं, क्योंकि ये तो जिस रोज से चुनाव प्रारंभ हुआ था, भारतीय जनता पार्टी उसी रोज से लीड कर रही थी। हम अभी भी इस एग्जिट पोल से 122 तक के सीमित नहीं है। हमारी एग्जिट पोल है कम से कम भी 150, 160, ये हम बीजेपी को सोच के चल रहे हैं। अब बात अलग अलग एग्जिट पोल के सर्वों की करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं जन की बात के एग्जिट पोल की। राजस्थान में जन की बात के एग्जिट पोल में बीजेपी को 100 से 122 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस को 62 से 85 सीट मिल रही है, जबकि अन्य को 14 से 15 सीट मिल सकती है। देखो, पहली बात तो जितना भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये हमको पता है कि किसके पक्ष में हमेशा बात करता है, लेकिन फिर भी हमको कांग्रेस को पक्ष में उनका एग्जिट पोल आ रहा है। हम गारंटी के साथ में कह सकते हैं कि सरकार ने हमारी स्कीमों के ऊपर, हमारी योजनाओं के ऊपर कांग्रेस की विचारधारा को वोट डाला है और 100% सरकार कांग्रेस की बढ़ेगी। जन की बात के बाद सी वोटर भी राजस्थान में बीजेपी को बहुमत मिलते हुए दिखा रहा है। सी वोटर का एग्जिट पोल बताता है कि बीजेपी को 199 में 94 से 114 सीट मिलती हुई दिख रही है, जबकि कांग्रेस को 71 से 91 सीट मिल सकती है। वहीं अन्य के खातों में 9 से 19 सीटें जा सकती हैं। देश भर के एग्जिट पोल के नतीजों से यह साबित होता है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी बहुत ही आगे बढ़ चुकी है और भारतीय जनता पार्टी की जो सर्वे में, एग्जिट पोल में जो रिपोर्ट आ रही है, मेरा मानना है कि उससे भी ज्यादा सीटें आएगी, क्योंकि 5 साल के कांग्रेस के राज में आम जनता त्रस्त हो चुकी थी। भ्रष्टाचार, पेपर लीक के मामले, महिलाओं पर अत्याचार, विकास कार्य ठप करना, पुरानी सरकार की अच्छी योजनाओं को नाम बदलकर पेश करना। प्रदेश के चुनाव नतीजों से पहले मेट्राइज ने जो एग्जिट पोल किया है, उसमें बीजेपी की सरकार बनना तय है। मेट्राइज का एग्जिट पोल बताता है कि बीजेपी को 115 से 130 सीटें मिल रही हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में 65 से 75 सीट जाने वाली है। वहीं अन्य के खातों की बात करें तो 12 से 19 सीटों पर ही संतोष करना पड़ सकता है। हालांकि एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल दूसरों से थोड़ा अलग है। इसमें कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दी गई है। एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल बताता है कि बीजेपी को 80 से 100 सीट मिल रही है, जबकि कांग्रेस के खाते में 86 से 106 सीट जा सकती है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक अन्य को 9 से 18 सीटें मिल सकती हैं। वहीं राजस्थान के लिए टुडेज चाणक्य ने जो एग्जिट पोल सार्वजनिक किया है, वो ये बताता है कि कांग्रेस को बढ़त मिलती दिख रही है। टुडेज चाणक्य के पोल में कांग्रेस को 101 सीट मिल रही है, जबकि बीजेपी को 199 में से 89 सीट मिल सकती है, जबकि अन्य को 9 सीटें मिल सकती हैं। 3 दिसंबर से पहले ज्यादातर एग्जिट पोल ने बीजेपी को बहुमत की बात कही है, लेकिन 3 दिसंबर को साफ होगा कि ये रुझानों नतीजों में बदलते हैं या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। एग्जिट पोल के बाद नेता प्रतिपक्ष ने अपनी जीत का दावा किया है। राठौर ने कहा कि मेरा आकलन एग्जिट पोल से भी ज्यादा है। जनता ने बीजेपी पर भरोसा जताया है।
तो एग्जिट पोल इस समय में जारी हो चुके हैं और सभी की निगाहें एग्जिट पोल पर ही टिकी हुई थी, क्योंकि हर व्यक्ति मतदान के बाद से इंतजार कर रहा था कि क्या कुछ जो है आकलन होने वाला है। हम इस समय में बात करने के लिए बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं राजेंद्र राठौड़ जी के साथ में हैं। राठौड़ साहब, जिस तरह से आपने देखा है लगातार आपकी भी टकटकी इसी पर लगी हुई है कि जो पोल्स आ रहे हैं एग्जिट पोल्स, किस तरह के एग्जिट पोल हैं और अभी इसमें कुछ में जो बीजेपी को बढ़त दी गई है, आप उससे संतुष्ट हैं? आपका जो आकलन है क्या इसके अकॉर्डिंग है ये एग्जिट पोल? मेरा आकलन एग्जिट पोल से कहीं अधिक है। एग्जिट पोल मैंने देखा है राजस्थान में पिछले 1 साल में घूम घूम कर। अंडर करंट जो सत्ता के खिलाफ है और जितनी बड़ी संख्या में मतदाता बाहर निकल कर आया है, निश्चित तौर पर सत्ता विरोधी एक लहर नहीं, एक तूफान है और परिणाम 48 घंटे बाद आएगा, सामने आ जाएगा। एग्जिट पोल एक अनुमान है, अनुमान सही हो ये संभव नहीं, हमेशा संभव नहीं होता। इसलिए मेरा मानना है कि एग्जिट पोल अपनी जगह है, पर उससे भी अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। आपका कितना दावा सर, क्या कर रहे? क्योंकि जन की बात की मैं अगर करूं तो 122 तक सीटें दे रही है। कुछ एग्जिट पोल जो हैं वो ये कह रहे हैं कि 110 और टफ फाइट जो है बीजेपी कांग्रेस की लेकर के बता रहे हैं। टफ फाइट नहीं है, बीजेपी क्लियर कट 2/3 मेजोरिटी से जीतेगी। 130 और 135 सीटों के बीच में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीतेंगे, ये सामने आ जाएगा। तो ये किस तरह की जो बात है वो बीजेपी की यहाँ पर चली है? कांग्रेस तो ये कह रही कि हिंदू मुस्लिम अगर कर दिया होगा तो बीजेपी जीत रही है, बाकी नहीं जीतने वाली। हिंदू और मुस्लिम की कोई बात ही नहीं है। हिंदू मुस्लिम का कार्ड तो कांग्रेस खेल रही थी, तुष्टीकरण पर कांग्रेस बढ़ रही थी। एक विशेष समुदाय विशेष के वोट लेने के लिए दूसरे समुदाय विशेष को, चाहे मंदिर की बात हो, रामनवमी पर जुलूस पर हमले की बात हो, ये सारी बातें तो उन्होंने अपने वोट की फसल काटने के लिए की। इसलिए हिंदू मुस्लिम की बात तो कतई भी नहीं। पर जिस प्रकार का राजनीतिक कुराज राज, लूट और झूठ की सरकार चली, इन सारी बातों को देखकर मैं कह सकता हूं कि सरकार का अंतर्विरोध, भ्रष्टाचार, पेपर लीक और लूट और झूठ भी इतना, सपने दिखाना, सपने तोड़ना, ये लगातार इस कांग्रेस सरकार ने किया। इन सब का परिणाम कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। आपको लगता है कि गारंटी काम नहीं करने वाली, रिवाज बदलने वाला नहीं है? कतई गारंटियां काम नहीं करेगी। गारंटी इस बात की है कि अशोक गहलोत की विदाई है। रिवाज कोई बदलने वाला नहीं है, कतई नहीं बदलेगा रिवाज। सरकार का जाना तय है, इसको कोई रोक नहीं सकता। परिवर्तन होकर रहे निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी आ रही है। भारतीय जनता पार्टी आ रही है, कहना है राजेंद्र राठौड़ का, और लगातार एग्जिट पोल पर भी अभी अपनी निगाहें बनाए हुए हैं। और बीजेपी एक बड़ी जीत का, प्रचंड जीत का जो दावा है वो लगातार मतदान के बाद से कर रही है। अब खैर ये तो जनता तय करेगी और 3 दिसंबर को जो परिणाम होंगे वो सबके सामने होंगे। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ महेश ताधीज, न्यूज़ 18 जयपुर। राजस्थान विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं। अधिकतर एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। कुछ एग्जिट पोल में दोनों दलों के बीच कांटे की टक्कर सामने आ रही है। विधानसभा के बाहर कुछ छात्रों ने एग्जिट पोल पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। ये सभी छात्र राजधानी जयपुर में अलग अलग जिलों में पढ़ाई करने के लिए, अलग अलग जिलों से पढ़ाई करने के लिए आए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ चुके हैं और एग्जिट पोल कहीं साफ तौर पर बीजेपी को क्लीन स्वीप दे रहे हैं, तो कुछ एग्जिट पोल जो है वो नेक टू नेक फाइट बता रहे हैं। बल्कि कुछ एग्जिट पोल ऐसे भी हैं जो कांग्रेस को एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। हम इस समय विधानसभा के बाहर मौजूद हैं और कुछ नौजवान स्टूडेंट हमारे साथ इस समय खड़े, उनसे बात करते हैं कि एग्जिट पोल को लेकर वो क्या सोचते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। रावत, ये बताओ, एग्जिट पोल आ चुके हैं और एग्जिट पोल में कुछ बीजेपी को क्लीन बता रहे हैं, कुछ कांग्रेस को आगे कर रहे हैं। क्या आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी राजस्थान में? बहुत टाइट है इस बार। मेरे को लगता है जैसे पेपर लीक और ये सब हुए हैं तो बीजेपी आएगी। ठीक है, ज्यादातर बीजेपी बोल रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा सर राम सिंह मीणा है। राम सिंह, ये बताओ, एग्जिट पोल के नतीजे आ चुके हैं, आप बताइए किसकी सरकार जो है वो राजस्थान में आने जा रही है? मेरा मानना तो सर ये है कि एक तरफा सरकार किसी की नहीं बनेगी इस बार। बड़ा रोमांटिक चुनाव अब तक सर, इसमें मेरे को कुछ नजरिए को लेके, मतलब जो गवर्नमेंट बनेगी वो उससे बढ़ेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय विष्णु है। संजय, एग्जिट पोल आ चुके हैं, कौन सी क्लास में हो सबसे पहले? सर, मैं अभी BA 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो ये बताओ संजय, BA 3rd ईयर के स्टूडेंट हो, एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं, किसकी सरकार बना रहे हो आप? जी सर, देखें अगर राजस्थान की हिस्ट्री में देखें तो हर 5 साल में यहाँ सरकार रिपीट हो रही है, मतलब चेंज हो रही है, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस। लेकिन इस बार अगर देखें तो राजस्थान में काफ़ी ऐसी घटनाएं हुई है, जैसे सांप्रदायिक दंगे,
और पेपर लीक, इन सबको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इस बार बीजेपी का पलड़ा भारी है। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल यादव है। राहुल, कौन से क्लास में हो? मेरे यहाँ ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। अच्छा, ये बताओ एग्जिट पोल के नतीजे आगे सरकार किसकी बना रहे हो? सर, इस बार बीजेपी की सरकार आएगी फुल बहुमत के साथ। ठीक है। एग्जिट पोल हर बार एग्जिट पोल अगर एक साइड ही दे देंगे सबका, जो मेरा पर्सनल मानना है, तो फिर कम्प्लीटली एक सरकार आ जाएगी। अब वो फिर डिबेट का मुद्दा ही नहीं रहेगा, फिर रिजल्ट का ही वेट नहीं रहेगा। तो नेक टू नेक हर बार हम देखते हैं एग्जिट पोल का जो भी आता है वो नेक टू नेक कॉम्पिटिशन में आता है। बट जो हम देखने को आ रहा है, जितने भी तो मेरे परिजन है जो जानकार अलग अलग एरिया से, तो देखने को मिलता है कि बीजेपी इस बार फुल बहुमत से आ रही है। ठीक है, क्या नाम है आपका? ये बताओ, एग्जिट पोल के नतीजे आ चुके हैं, आप किसकी सरकार लाना चाह रहे हो? बीजेपी सरकार। कारण क्यों लगता है आपको? बीजेपी आएगी। ये विधानसभा के बाहर कुछ स्टूडेंट्स हैं और इनका ये कहना है कि नेक टू नेक फाइट भी है और कुछ का कहना है कि जो है वो बहुत संघर्ष भी है, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स ने ये कहा कि इस बार एग्जिट पोल के नतीजे जो बता रहे हैं वही जो है वो ग्राउंड पे भी नजर आएगा और बीजेपी की सरकार बनने का इन स्टूडेंट्स ने प्रदेश के अंदर दावा किया है। आसिफ खान, न्यूज 18, जयपुर। बनेगी ये अभी साफ नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने प्रदेश में 110 से अधिक सीटें जीतने का भरोसा जताया है। वॉर रूम के सह प्रभारी और प्रदेश कांग्रेस महासचिव कैप्टन अरविंद का कहना है कि प्रदेश की जनता ने कांग्रेस के विकास के पक्ष में मतदान किया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजे आने में अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं। कांग्रेस का आकलन क्या है, आइए बात करते हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव और कांग्रेस वॉर रूम के सह प्रभारी कैप्टन अरविंद से। कैप्टन अरविंद, बताइएगा क्या लगता है आपको, कितनी सीटें जीतती हुई दिख रही कांग्रेस पार्टी? हम सरकार बना रहे हैं और 110 से प्लस ही हमारा आकलन है। 110 सीटें आप जीत रहे हैं, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी इंडिकेट कर रही है कि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ कांग्रेस पार्टी को धरातल पर। ये मुझे नहीं पता है एंटी इनकम्बेंसी आप कहाँ से बोल रहे हैं। हमारे हिसाब से कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। सरकार की योजनाएं, जो संगठन का कार्यक्रम था, कार्य था, और उसके बाद हम मंडल और उसके नीचे तक बूथ तक गए, उसके हिसाब से कहीं भी नहीं थी एंटी इनकम्बेंसी। और हमारा जो ग्राउंड रिपोर्ट है, मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि हम 110 प्लस सीटों से ये चुनाव जीत रहे हैं और सरकार बना रहे हैं। आप तो आर्मी में भी रहे हैं, कई ऑपरेशंस में आपने हिस्सा लिया है, शौर्य चक्र विजेता भी हैं। आप ये बताइएगा कि किस तरह से आपने बीजेपी की घेराबंदी करी जिससे आप दावा कर सकते हैं कि आप 110 प्लस सीटें जीत रहे हैं? घेराबंदी करने का कोई ऐसा वो नहीं था, लेकिन हाँ बहुत सिंपल सा तरीका है कि आप नीचे जड़ तक अपने जुड़े, और इस बार वॉर रूम से हमने यही करने का प्रयास किया और सफल भी रहे। वो आपको नतीजे बताएंगे। मंडल जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं गोविंद सिंह डोटासरा साहब, उन्होंने समय से ही जो पूरा हमारा संगठन का स्ट्रक्चर है वो पूरा बना दिया। तो जो मंडल और उसके बिलो जो था उसको हमने टच किया और काफ़ी सफलता मिली, बहुत ही सक्सेस मिलेगी, ये मेरा पूरा यकीन है। अरविंद तो दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी 110 से ज़्यादा सीटें जीतेगी और राजस्थान में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। कैमरा पर्सन नवीन के साथ बाबूलाल भाई, न्यूज 18, जयपुर। वहीं एग्जिट पोल पर मंत्री महेश जोशी ने कहा कि कुछ एग्जिट पोल जो दिखाए गए हैं कुछ चैनलों पर, उनमें दम नहीं है। एग्जिट पोल पर नहीं जाया जा सकता है। जनता की पसंद और उनका निर्णय 3 तारीख को सामने आएगा। कांग्रेस सरकार बनाएगी। कुछ एग्जिट पोल दिखाए गए विभिन्न चैनल्स पे, उन एग्जिट पोल्स में कोई दम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि एग्जिट पोल का कुछ भी स्टैक दाव पे नहीं लगा होता है, गलत साबित होते हैं, अगली बार फिर एग्जिट पोल लेके आ जाते हैं। तो इन एग्जिट पोल पे नहीं जाया जा सकता। जनता की जो रुचि है, जनता की पसंद है, जनता का जो मैंडेट है, वो निश्चित रूप से 3 तारीख को पता लगेगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कांग्रेस सरकार बनाएगी, स्पष्ट बहुमत के साथ में सरकार बनाएगी। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार, मैं कह रहा हूं सारे प्रदेशों में, चाहे तेलंगाना हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे इन चारों जगह पर कांग्रेस सरकार बनाएगी और स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। वहीं एग्जिट पोल पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने क्या कहा, सुनिए जरा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। सर, जो एग्जिट पोल आए हैं
उनको लेकर कितना आप संतुष्ट हैं, कितना आश्वस्त हैं, या फिर अभी भी आपको उम्मीद है कि? मैं राजस्थान की जनता पर मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है। जो आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया है और हजारों कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की रात दिन, उसके बीते मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार राजस्थान में बनने वाली है। कई ऐसे एग्जिट पोल भी हैं जो बता रहे हैं कि आपकी सरकार आती हुई नजर नहीं आ रही है, उसको लेकर किस प्रकार? मैं इस पे विश्वास नहीं करता। मुझे विश्वास है राजस्थान की जनता के आशीर्वाद के ऊपर, मुझे विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं की मेहनत के ऊपर। और जो 25 तारीख को मतदान हुआ है, निश्चित रूप से ये संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार राजस्थान में बनने वाली है। तो फिर सवाल ये भी खड़ा होगा कि फिर बीजेपी का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होने वाला है? क्या मैं उस शख्स से बात कर रहा हूँ जो भविष्य में जो है वो राजस्थान को संभालने वाला होगा? मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते जो मुझे दायित्व दिया पार्टी ने, उसका ईमानदारी से निर्वहन करने का काम किया और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन लेते हुए टीम राजस्थान ने मिलकर इस पूरे चुनाव में बहुत कड़ी मेहनत की है। और मुझे खुशी होगी एक कार्यकर्ता के नाते जो भी पार्टी मुख्यमंत्री बनाएगी उसको पहली वाला सीपी जोशी पहनाए, वो मेरे लिए सबसे खुशी वाला दिन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है सीपी जोशी जो एग्जिट पोल के बाद कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो सत्ता में आ रही है और जनता ने बीजेपी पर विश्वास जताया है। कैमरा पर्सन सनत के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। एग्जिट पोल आने के बाद निम्बाहेड़ा से भाजपा प्रत्याशी और पूर्व कैबिनेट मंत्री श्रीचंद कृपलानी ने दिया बड़ा बयान। कहा राजस्थान में भाजपा आगे बढ़ रही है और मतगणना के दिन एग्जिट पोल से भी ज्यादा सीटें भाजपा को मिलेगी। साथ ही ये भी कहा कि कांग्रेस शासन से जनता त्रस्त हो चुकी है, जिसमें भ्रष्टाचार, महिला अपराध, पेपर लीक, पुरानी सरकार की योजनाओं का नाम बदलकर पेश किया। देश भर के एग्जिट पोल के नतीजों से यह साबित होता है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी बहुत ही आगे बढ़ चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी की जो सर्वे में, एग्जिट पोल में जो रिपोर्ट आ रही है, मेरा मानना है कि उससे भी ज्यादा सीटें आएगी, क्योंकि 5 साल के कांग्रेस के राज में आम जनता त्रस्त हो चुकी थी। भ्रष्टाचार, पेपर लीक के मामले, महिलाओं पर अत्याचार, विकास कार्य ठप करना, पुरानी सरकार की अच्छी योजनाओं को नाम बदलकर पेश करना। अधिकतर एग्जिट पोल में राजस्थान में भाजपा की सरकार बनती दिख रही है। हालांकि एग्जिट पोल कितने सटीक साबित होंगे ये तो 3 दिसंबर को मतगणना के बाद पता चल सकेगा। एग्जिट पोल को लेकर बीजेपी के पूर्व विधायक और दौसा से भाजपा प्रत्याशी शंकर शर्मा और दौसा भाजपा जिला अध्यक्ष प्रभुदयाल शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, जो एग्जिट पोल आ रहे हैं न्यूज 18 पे, ये एक आश्चर्यचकित तो इसमें कोई बात है नहीं, क्योंकि ये तो जिस रोज से चुनाव प्रारंभ हुआ था भारतीय जनता पार्टी उसी रोज से लीड कर रही थी। हम अभी भी इस एग्जिट पोल से 122 तक के सीमित नहीं है। हमारी एग्जिट पोल है कम से कम भी 150, 160, ये हम बीजेपी को सोच के चल रहे हैं। और राजस्थान में सरकार बन चुकी, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। हमारे साथ हमारे जिलाध्यक्ष जिन्होंने 500 कॉन्स्टिट्यूंसी को चुनाव लड़ाया है और चुनाव जीता है। देखिए, 2023 का जो चुनाव है ये कांग्रेस के जंगल राज कुशासन, इससे त्रस्त जनता ने जबरदस्त वोटिंग की है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोटिंग की है। हमारे कार्यकर्ताओं से ज़्यादा सक्रिय आम जनता में जोश देखा गया और इसी का परिणाम ये है कि ये जो एग्जिट पोल आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी 135 से लेकर 160 सीट तक जीत करके विधानसभा में अपने एमएलए पहुंचा रही है। एग्जिट पोल को लेकर रुझान आ गई हैं और लोगों ने अपने अपने मत है। व्यापारी वर्ग, शिक्षा जगत से जुड़े लोग, मझोले उद्यमी और छोटे व्यापारी बदलाव की बात कर रही हैं और सरकार की नीतियां जोधपुर में व्यापारियों को रास नहीं आ रही हैं। एग्जिट पोल को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। मतदान के बाद अब मतगणना का है इंतजार। एग्जिट पोल बढ़ा रहा है कईयों की धड़कनें, तो कईयों की सांसों की रफ्तार भी हो रही है कम। क्या कुछ निकलने वाले हैं इस सब के मायने, ये जानने के प्रयास के लिए हम पहुंचे हैं जोधपुर में। और जोधपुर में मेरे साथ व्यापारी वर्ग से जुड़े कुछ लोग हैं जो कि अपने अपने क्षेत्र में काफी अच्छा काम कर रहे हैं।
जो एग्जिट पोल आ रहा है, जो आंकड़े आ रहे हैं, उससे क्या नतीजे निकल सकते हैं? सर, ये 5 बजे से हम लोग न्यूज 18 राजस्थान पे नजरें गड़ाए बैठे हैं। क्या जो 5 साल सरकार के रहे तो क्या सही थे? बिल्कुल नहीं थे। व्यापारियों ने सबसे ज्यादा इसको सहा है। व्यापारियों को न तो 500 रुपए में सिलेंडर मिलता है, न बिजली माफी मिलती है तो सिर्फ दंगों का दंश। जो आखा 30 की बड़ी सीजन के अंदर हमने जिस तरह से व्यापार बंद करके और हमने जो भुगता है वो कभी नहीं भुगतते हैं। लेकिन इसीलिए हम लोग एक ही लाइन के साथ में इस बार वोटिंग की हम लोगों ने, हमारे स्टाफ ने, भयमुक्त व्यापार और खुले में व्यापार। और इसीलिए हमने जो एग्जिट पोल आ रहा है, हम लोग हर्षोल्लास से बहुत खुश हैं, व्यापारी खुश है कि हमारे व्यापारियों की सुनने वाली सरकार आ रही है। अच्छा है साहब, बदलाव चाहते हैं, जनता बदलाव चाहती है साहब। सबसे ज़्यादा जो त्रस्त है वो है मध्यम वर्गीय, मिडिल क्लास बिजनेसमैन। कोविड आया तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट मध्यम वर्गीय व्यापारियों पर ही पड़ा। सरकार ने ना तो उसके लिए कोई नीति बनाई, ना उनको कोई फायदा दिया। अगर बनाई भी होगी तो भी हमारे तक तो कुछ भी नहीं पहुंचा सर। सरकार बिल्कुल पारदर्शी होनी चाहिए, आम आदमी के पहुंच में हर चीज होनी चाहिए। मतलब अभी जो सरकार किसकी चल रही थी आपको जानकारी में है? अशोक जी का राज था, कांग्रेस का राज था। अब क्या चाह रहे हैं आप? अब बीजेपी। क्यों, क्या वजह मानते हैं? पेट्रोल डीजल तो खूब की ना सर, धरातल पर उतरे जब ना। अच्छा, जब तक चक्कर काट के आते अपने अपने व्यक्तियों का काम हो जाता, दूसरा घूमता ही रहता है। कल आ जाना, परसों आ जाना, कल आ जाना, परसों आ जाना, ये क्या मतलब है? सबके लिए बराबर रखो। अब यहाँ तो खूब शिक्षित बेरोजगार घूम रहे हैं, इतने को हम नौकरियां लगा देंगे, ऐसे कर देंगे, घर बैठे पेंशन दे देंगे। पेंशन मिलती तो नहीं है। लोग अब ये चाहते हैं कि बदलाव होगा राजस्थान में, और राज और रिवाज की जो बात चलती आ रही है तो उसमें राज बदलेगा और जो रिवाज है वो कहीं ना कहीं सरकार बदलने का जो रिवाज है वो कहीं ना कहीं कायम रहेगा, ऐसा लोगों का ओपिनियन है। जोधपुर से कैमरा पर्सन समीर खान के साथ रंजन दवे, न्यूज 18 राजस्थान। 3 दिसंबर को होने जा रही मतगणना से पहले जारी हुए एग्जिट पोल को लेकर राजस्थान के सरहदी जिले श्रीगंगानगर के व्यापारियों का क्या सोचना है? हमारे संवाददाता अशोक कुमार शर्मा ने की व्यापारियों से खास बातचीत और एग्जिट पोल को लेकर उनकी राय जानने का प्रयास किया। उनकी क्या राय है? जिस तरह से अभी तक सामने जो चीजें आई हैं, लगभग 3 से 4 एजेंसीज ने अपने एग्जिट पोल्स के जरिए राजस्थान में आगामी सरकार के बारे में अपनी एक जानकारी देना चाहा है, और उसमें मोटे तौर पर यही दिखाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार भी राजस्थान में सरकार बनाने जा रही है। हालांकि उम्मीद ये जताई जा रही थी कि कांग्रेस सरकार भी काफ़ी फाइट कर रही है, और ऐसा दिख भी रहा है आंकड़ों के मुताबिक, लेकिन कहीं ना कहीं मेजोरिटी भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जाती हुई दिखाई दे रही है। हमारे साथ श्री गंगानगर के प्रबुद्धजीवी व्यापारी तबके के लोग मौजूद हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि अभी तक जो एग्जिट पोल्स आए हैं उनको लेकर इनकी क्या राय है। शर्मा जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, अभी तक जितनी भी एजेंसीज के सर्वे आए हैं उसमें बीजेपी को क्लियर मेजोरिटी में दिखाया जा रहा है। क्या लग रहा है कि ये रिवाज क्यों बरकरार रहा? और जहां एक बार अशोक गहलोत जी कह रहे थे कि उनकी सरकार है, उनकी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनकी स्कीम्स है और उनकी 7 गारंटियां भी हैं, उसके दम पर वो फाइट करेंगे। क्या लगता है आपको एग्जिट पोल को लेकर? देखो, एग्जिट पोल के हिसाब से कुछ भी हो, लेकिन आम जो पब्लिक है ना, जो गहलोत जी के कार्यकाल में जो उनकी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का आम आदमी को फ़ायदा मिला है। आम आदमी उनकी योजनाओं से खुशहाली महसूस कर रहा है। तो एग्जिट पोल अपना काम कर रहा है। आम पब्लिक को जो सुविधाएं मिली है, पब्लिक उस सुविधा को ध्यान में रखते हुए पब्लिक की सोच यही है कि दोबारा गहलोत साहब आ सकते हैं। अभी जो 25 तारीख को राजस्थान के अंदर चुनाव हुए हैं, वास्तव के अंदर सही है कि अशोक जी ने जो है योजनाएं जो है आम जनता को दी है, लेकिन ये योजनाएं लास्ट में दी गई हैं। आम जनता जो है उनका जो है जितना फायदा मिलना चाहिए था उतना फायदा नहीं मिला। अभी चुनाव से 5, 7, 10 दिन पहले ही उन्होंने घोषणाएं और कर दी, समझे ना। वो घोषणाएं जो है बाद में उनको वापस देनी पड़ी, हाई कोर्ट के अंदर उनको लटका दिया। बाकी गंगानगर के अंदर जो बात है, रियलिटी में तीनों का मुकाबला है, अरुणा चंद्रा जी का, मंगलानी जी का और जयदेव जी का। देखिए, ये श्री गंगानगर के वो व्यापारी हैं जो एग्जिट पोल को लेकर अपनी राय दे रहे हैं।